जैसा कि इससे पहले की गुफ्तगू में इस प्रोजेक्ट का मुख्तसर सा तारुफ आप लोगों के सामने आया है, मैं बहुत ही क्विकली इस प्रोजेक्ट का जो कंसेप्ट है और उसकी ब्रॉड डिटेल्स आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। कोशिश ये रहेगी कि ये इस प्रोजेक्ट को जिस तरह से कंसीव किया गया है, इस आइडिया को जिस तरह से डेवलप किया गया है और उसको किस तरह से हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये मोटी मोटी बातें आज की गुफ्तगू में आ जाएं, क्योंकि ये इसके लॉन्चिंग का मौका है और हम सब लोग बहुत पुरुमीद हैं, अल्लाह ताला से दुआ करके यहाँ आए हैं कि हमारे इस बड़े काम को, हमारे इस बड़े इनिशिएटिव को अल्लाह ताला जो है कामयाबियों से हमकिनार करें। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के ज़रिए से हम लोग दीगर तहरीकात इस्लामी जहाँ पर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स 20 और 30 साल पहले कर चुकी है और उन लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, आज सोसाइटीज़ में, उनके अपने ममालिक में इस किस्म के इनिशिएटिव्स फल फूल चुके हैं और बड़ी इंडस्ट्रीज़ में वो अभी शामिल हो चुके हैं। हमारे यहाँ माइक्रो फाइनेंस में जो इनिशिएटिव्स पहले लिए गए थे, उन इनिशिएटिव्स को एक बड़ा जर्क देने का मौका है और ये उसका सही टाइमिंग है। हमारे इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि इस कोविड ने जो इश्यूज़ क्रिएट किए थे उसमें 3 मेजर इश्यूज़ थे। एक तो हंगर था जिसको हम लोगों ने एड्रेस किया है, फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है ये पिछले 1.5 सालों में, और तीसरी चीज़ जो हुई है वो ये कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई है। तो ये जो 3 इश्यूज़ कोविड के इस पेंडेमिक के बाद आए हैं और ख़ुसूसियत के साथ लॉकडाउन के बाद, क्योंकि लॉकडाउन के जो इफ़ेक्ट्स थे, जनरली लोगों ने कोविड के इफ़ेक्ट, कोविड एज ए बीमारी के इफ़ेक्ट पर जो है फोकस ज़्यादा किया है, लेकिन जो लॉकडाउन रिलेटेड इश्यूज़ आए हैं उसने सोसाइटी को एक तरह से बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। जो इस वक्त सर्वेज़ आ रहे हैं उन सर्वेज़ के मुताबिक तो ये है कि 97% लोगों ने अपना जो है इनकम को लूज़ किया है। 97% ऑफ द कंट्रीज़ हाउस होल्ड जो उसकी इनकम अगर 10,000 रुपये थी तो अब वो कम हो चुकी है। उसी के साथ साथ ये भी अब रिपोर्ट्स आ रही है, ये हालांकि ये नंबर्स बहुत, मैं समझता हूँ कि वो नहीं है जो एक्चुअल होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो नंबर्स आ रहे हैं कि 23 मिलियन पीपल हैव बीन पुश टू पॉवर्टी। अभी ये कहा जा रहा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आने वाले लोगों की तादाद अब इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा 10 मिलियन इंडियंस लॉस देयर जॉब्स, ये CMI की रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट मुझे भी ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट के मुताबिक जो है जो नंबर्स हैं ये और कई गुना ज़्यादा होंगे। तो इस वक्त जो है सोसाइटी इससे गुज़र रही है। हमारा जो इंटरवेंशन रहा है तहरीक इस्लामी का वो ये है कि हमने हंगर रिलीफ में इमीडिएटली इंटरवीन किया और अभी तक के कर रहे हैं। हमारा मेजॉरिटी काम जो है उसकी तरफ रहा है। दूसरी चीज़ जो है, हमने मेडिकल एड पे, जो सेकेंड वेव जब आई तो हमने इस पर अपनी तवज्जो लगाई। अब जो तीसरा एरिया है जिस पर हमें अभी काम करने जाना है, जिसके लिए हम लोग उतर रहे हैं, वो लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इसलिए कि अब जो पोस्ट पेंडेमिक जो इश्यूज़ अब जो बहुत सीरियसली हमारे मोहल्लों में, हमारे आबादियों में और बस्तियों में आ रहे हैं, वो ये है कि लोग जो छोटे छोटे कारोबार कर रहे थे, इसलिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक बड़ा तबका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से मुंसलिक है। या तो ये वहाँ जॉब करता है या वो छोटे छोटे कारोबार करता है। बहुत छोटे उनके लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड है। या तो उन्होंने अपनी पूरी इंडस्ट्री ख़त्म कर दी है, या ये कि अब उनके पास मशीनरी बची है, या उनके पास ठेला बचा है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, या ये कि उन्होंने जो है अपने पूरे बिजनेस एंड ऑर्डर्स को लूज़ किया, उनके पास ऑर्डर्स भी नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन से इस वक्त जो गुज़र रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल में जितने एप्लीकेशंस हम लोगों के पास आ रहे हैं, जितनी लीडरशिप के पास जो एप्लीकेशंस आते हैं, उसमें मेजॉरिटी एप्लीकेशंस ये होता है कि अब मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स बचा नहीं है एंड वी नीड हेल्प फ्रॉम यू। तो इस सिलसिले में हमारी समझ ये है कि हम जो है अब लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स को अपना फोकस एरिया बनाने जा रहे हैं यहाँ से आगे।
और अब हम जो है बीइंग एन एनजीओ, बीइंग एन सोशल एक्टिविस्ट, हमारी जो प्रायोरिटी एरिया है वो अब जो है वो हंगर रिलीफ और मेडिकल एड से शिफ्ट होकर लाइवलीहुड प्रोजेक्ट की तरफ जा रही है। लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के चैलेंजेस 4 हैं जिसको मैंने इस वक्त आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। पहली बात तो ये कि अगर आपको किसी को मदद करनी है, किसी को लोन देना है तो फंड्स चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि लोन्स के डिसबर्समेंट का जो चैनल, जो ऑफिशियल चैनल है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, जिसके थ्रू जो है आप किसी को लोन दे सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि डिसबर्समेंट के जो चैनल्स हैं वो बने होना चाहिए, उसके बगैर आप डिसबर्स नहीं कर सकते उसको। और चौथी चीज़ ये कि इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ये इश्यूज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बरसों से इसको डील कर रहे हैं। आज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़े नहीं होने के अंदर कहीं ना कहीं एक इनमें से कोई ना कोई एक रीज़न मिलता है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं नॉर्थ और ईस्ट में हमारे पास जहां अब तक के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बनी ही नहीं है, वहाँ अभी तक कायम ही नहीं हुई है। नॉर्थ में कई बड़े बड़े शहर हैं लेकिन जो शरिया रेगुलराइज हो, जहाँ पर कोई एथिकल कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इस किस्म की इंस्टीट्यूशन बहुत कम है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कल्चर जो है वो वेस्ट में थोड़ा मिलता है लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के अंदर बहुत कम मिलता है। इस सिलसिले में जो पहला चैलेंज है हम लोग उसको इस तरह से एड्रेस करना चाहते हैं कि हम जो है एक पूरे इंडिया वाइड इस कैंपेन को चलाना चाहते हैं जिसमें हम डोनेशंस रेज करें। और वो डोनेशंस जो है, जो लोग अपना माल इस मामले में खर्च करना चाहते हैं कि किसी को अपने पैर पे खड़ा कर सकें, हम जो है उन सब लोगों से अपील करना चाहते हैं आज के बाद से कि वो अपना पैसा जो है वो इस काम के लिए लगाएं। उसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जहाँ जहाँ कायम हैं वहाँ लोग अगर अपने डिपॉजिट्स जमा करना चाहते हैं और इक्विटी लेना चाहते हैं, उसके ऑप्शंस भी जो है हम लोग देना चाहते हैं ताकि हम एक मैसिव फंड रेजिंग करें। उस फंड रेजिंग के लिए बहुत डिटेल हमने जो है वो मंसूबा बनाया है। डिसबर्समेंट के सिलसिले में हम जो है कोशिश ये करेंगे कि थ्रू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हम लोगों को लोन देंगे। एक बंदा है जिसको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए और उसे एक छोटी सी दुकान शुरू करनी है। एक बंदा है जिसको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, उसको एक छोटी सी मशीन और वो कोई इक्विपमेंट से उसको अपना कारोबार शुरू करना है। वो अपना एप्लीकेशन, अपना लोन को प्रोसेस करेगा थ्रू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। वो वहाँ लोन के लिए अप्लाई करेगा और हम लोग उसके थ्रू जो है वो उसको लोन डिसबर्स करेंगे, इसलिए कि वो रिकवरेबल है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पर जिन शहरों में या जिन स्टेट्स में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं वहाँ हम जो है वो सेक्शन 8 का चैरिटेबल कंपनी के थ्रू सेंट्रलाइज दिल्ली के थ्रू जो है उसको डिसबर्समेंट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आसाम में हमारा कोई एफिलिएट नहीं है और अगर आसाम के लोगों को वहाँ के एप्लीकेशंस आते हैं तो वो एप्लीकेशंस डायरेक्ट हम लोग यहाँ दिल्ली में इंटरटेन करेंगे और हम जो है उसको फंड्स को डिसबर्स करेंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो लाइवलीहुड ग्रांट्स हैं। ये भी इसके ऑप्शन इसलिए है कि हमारे पास कुछ एनजीओज़ ऐसी हैं जो जब फंड रेज करेगी तो उनमें से कुछ फंड्स देने वाले ये कहते हैं कि हमें इसको ये पैसा वापस नहीं चाहिए, अब ऐसे ग्रांट दे दीजिए, और फाउंडेशन इसको रेगुलरली डील कर रहा है इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को। तो हम जो है कुछ प्रोजेक्ट जो है एज ए ग्रांट भी इंशाल्लाह करेंगे। जहाँ तक के ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट की बात है, हमने कंसल्टेंट्स को अप्रोच करना शुरू किया है जो इस फील्ड में स्पेशली लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स में और माइक्रो फाइनेंस में जिनका एक्सपर्टीज़ है। पहले से सहूलत उन लोगों से ताउन लेती रही है, उनसे कंसल्टेंसी लेती रही है। अभी हमने अपने इस प्रोजेक्ट की डिटेल उनको सबमिट की है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो इस प्रोजेक्ट को एज ए कंसल्टेंट अपनी खिदमात पेश करें। उसके अलावा हमने इंटरनल ऑडिटर्स और दूसरे ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे ताकि जो है हमारे पूरे प्रोसेस के अंदर शफाफियत को रखा जा सके। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का एक वेब पोर्टल हम जो है लॉन्च कर रहे हैं। ये पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन इस प्रोजेक्ट को हम लेके चलना चाहते हैं। ये इसमें जो है वो
कोई कैश के ट्रांजैक्शंस और कोई पेपर वर्क जो फॉर्मल जिस तरह से फाइल्स के जो होते हैं फिज़िकल फाइल्स, उसकी बजाय हम लोग इसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन रखना चाहते हैं। इसीलिए अभी एक ऐप भी हम लोगों ने डेवलप किया है ग्लैड के नाम से, ग्रांट लोन एंड एडवांस डायरी। वो ये है कि ये ऐप हर अमीर मुकामी को और हर अमीर हल्का को और हर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को उसका एडमिन पासवर्ड होगा उसके पास। उस पर्टिकुलर मकाम पर कोई शख्स अगर लोन के लिए अप्लाई करता है तो आजकल आप देखे होंगे सारे बैंकिंग के सॉफ्ट ऐप्स आ चुके हैं। लोग वहीं जो लोन प्रोसेस करने वाला आता है वहीं पे सारे फॉर्म लेता है, उसी को स्कैन करता है, अपने फ़ोन से ही उसको स्कैन करता है, वो उसी ऐप में उसको अपलोड कर देता है और उसका लोन का एप्लीकेशन जो है वो इमीडिएटली थ्रू ऐप जो है उस इंस्टीट्यूशन पे पहुंच जाता है। तो यही तरीका हमने भी अडॉप्ट किया है कि हम एक ऐप को लॉन्च कर रहे हैं। ऐप हमारा बन चुका है, अब वो एक्सेस उसका सबको दिया जाएगा, उन लोगों को जो लोग बेसिकली लोन को रिकमेंड करने वाले लोग हैं, और उसके हम लोग मुख्तलिफ उसका स्टैंडर्ड SOP बनाया जाएगा और हमारे अमीर हल्का को और अमीर मुकामी को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को वो दिया जाएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया लोन के अप्रूवल के लिए उसको वो फॉलो करेंगे और फिर हम जो है उस लोन को प्रोसेस करेंगे। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इसके लिए बनाएं जो इस पूरे ऑपरेशंस को डील कर सकें। और जो हमारा वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल में हम क्राउड फंडिंग का ऑप्शन रखे हैं। हमारा टारगेट फर्स्ट ईयर का ये है कि हम कम से कम 10,000 लोन छोटे और बड़ी तादाद में लोगों तक के दें। ये हमारा बेयर मिनिमम टारगेट है जिसको हम लोग फर्स्ट ईयर इंशाल्लाह अचीव करना चाहते हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हिंदुस्तान के तमाम स्टेट्स में अक्रॉस एवरीवेयर हम अपना फुटप्रिंट कायम कर सकें और इसी प्रोसेस के अंदर हम कम से कम 25 नए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है अलग अलग जगह पे कायम कर सकें। क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में अगर हम लोग उनको गाइड करते हैं, वहाँ के स्टेट की लीडरशिप को, वहाँ के उन लोगों को जो लोग इस काम को संभाल सकते हैं, वहाँ पे फॉर्मली हम जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। फंड रेजिंग के लिए इंशाल्लाह आज से हम जो है हमारे क्राउड फंडिंग का जो पेमेंट गेटवे है उसका इफ्तिताह मेरे जमात के हाथों करने जा रहे हैं। जनरल डोनेशंस जो है अमीर हल्का और अमीर मुकामी के थ्रू हम लेंगे, लेकिन कैश में नहीं लेंगे, हम उसको जो है वो इन अकाउंट लेंगे। अकाउंट ऑलरेडी हमने दिल्ली में इसका ओपन कर लिया है, तो सारा फंड जो है वो एक अकाउंट में यहाँ पर आएगा और दैट विल बी इन थ्रू चेक्स एंड ट्रांसफ़र्स। इसके अलावा जो है CSR डोनेशंस के लिए इस वक्त जो सिचुएशन है हिंदुस्तान में, स्पेशली जो CSR फंड अवेलेबल है कॉरपोरेट के पास, मैं पिछले दिनों कुछ लोगों से CSR मैनेजर्स के साथ मिलता रहा हूँ। उन सब का कहना ये है कि जो हम लोग ट्रेडिशनली जिन प्रोजेक्ट्स पे इससे पहले इन्वेस्ट कर रहे थे और लोगों को फंडिंग कर रहे थे, आज हमारा प्रायोरिटी एरिया जो है लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स हैं। अभी HCL के CSR मैनेजर से बात हो रही थी, इसी तरह से मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो CSR हेड्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उन सब का कहना ये है कि इस वक्त इंडिया की जो प्रायोरिटी एरिया ये है कि हम लोग जो है लाइवलीहुड प्रोजेक्ट पे फंडिंग करना चाहते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह अपने आप को उस लेवल तक के लाना चाहते हैं कि हम जो है CSR का फंड जो है इसमें ला सकें। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फंड्स खुद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पास लाइवलीहुड प्रोजेक्ट को लेकर और दूसरी दीगर इंस्टीट्यूशंस के पास काफ़ी सारा है और लोग इसको जो है अभी इसको फोकस कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो फंड भी हमारे पूल में लाएँ। इसके अलावा कुछ स्पॉन्सरशिप्स हैं, क्योंकि हम जब हैंड होल्डिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे इस पूरे कैंपेन को रन करने के लिए वेरियस इंस्टीट्यूशंस का उसका बैनर, उसका लोगो और उसकी स्पॉन्सरशिप हमें चाहिए। तो हम जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को उनके बैनर्स के साथ, उनके लोगोज़ के साथ अपील करना चाहते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट में आएँ और स्पॉन्सरशिप करें। तो आने वाले दिनों में हमारे मीडिया पार्टनर्स, जैसे कि आज आपने देखा होगा कि हमारे तहरीक इस्लामी के अदारों के खाली लोगोज़ हैं, इंशाल्लाह हम लोग जो है बड़े मीडिया हाउसेस को जो है वो हमारे मीडिया पार्टनर बनाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से जो दूसरे जो सेक्टर के हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, या ये कि जो इसी सेक्टर के अंदर कंसल्टेंसी करते हैं, या ये कि जो इसी सेक्टर के अंदर नेटवर्किंग करते हैं, या ये कि वो लोग इंटरनेशनल लेवल पर इसको प्रमोट करते हैं,
उन सारे अदारों के बैनर्स, उनके लोगोज और उनको पार्टनरशिप में कोई नॉलेज पार्टनर की हैसियत से, कोई हमारे फैसिलिटी पार्टनर की हैसियत से वेरियस लेवल पर हम जो है वो स्पॉन्सरशिप इंशाल्लाह हासिल करेंगे। इस में कुछ रोल्स के ताल्लुक से मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। एज अ सेंट्रल टीम हमने जो है इसको दिल्ली में अपना सहूलत के ऑफिस में इसको अपना वो बनाया है, फोकस्ड सेंट्रल टीम यहाँ बैठेगी जो इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगी और एग्जीक्यूट करेगी। सहूलत माइक्रो फाइनेंस चूँकि उसका डोमेन है ये, इसलिए ये जो है एक लीडिंग रोल अदा करेगी अमंग ऑल अदर एनजीओज। सहूलत विल, बिकॉज इट इज़ अ डोमेन ऑफ सहूलत, दे विल लीड द होल प्रोसेस। उमराए हल्का और अमीर मुकामी जो है वो, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो लोन मांगने वाला है वो उन्हीं लोगों से अप्रोच करता है। हम उसी चैनल को, तहरीक इस्लामी के उसी चैनल को जो है वो उसी के थ्रू जो है यहाँ से रिकमेंडेशंस चाहते हैं। तो उनका जो है रोल ये होगा कि वो उन लोगों को रिकमेंड करें जो लोग इसमें एलिजिबल हैं। फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हर स्टेट में है, कहीं 7 है, कहीं 10 है, कहीं 2 है, कहीं 15 है, तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो है इसके अंदर एम्बेडेड होगी, वो हमारी पार्टनर होगी। हम लोग अपने डिपॉजिट्स को और अपने डोनेशंस को उनको ट्रांसफ़र करेंगे। जो हमारे सेंट्रल पूल में आएगा उसमें से हम लोग उनको डिपॉजिट्स देगी और वो लोग जो है अपने स्टेट्स के अंदर उसको डिसबर्स करेंगे। उसके लिए एक डिसबर्समेंट कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे डिसबर्समेंट को के प्रोसेस को और उसको फर्दर डिफाइन करेंगे। विजन की जितनी एनजीओज़ हैं, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन है, सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर है, और जितनी विजन की एनजीओज़ हैं, ये सब जो है बहुत ही की रोल अदा करेगी, इसलिए कि डोनर्स की साइकी, डोनर्स का कैंपेन, डोनेशन के कैंपेन्स और डोनर कम्युनिटी के साथ सबसे ज़्यादा आउटरीच अगर किसी की है तो वो विजन की पूरी टीम की है। तो वो एक बहुत की पार्टनर की हैसियत से उसमें ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट और ये सारी एनजीओज़ उसमें जो है की रोल प्ले करेगी। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके पूरे स्टेट में शाखें कायम है, हर जगह अच्छी प्रोफेशनल्स की टीम अब जमा हो चुकी है, उनका रोल डिफ़ाइन किया गया है और उनसे हम लोग ताउन हासिल करेंगे ऑन ट्रेनिंग साइड, ऑन नेटवर्किंग साइड। उसकी एक स्लाइड और है, मैं इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा। तो रिफा भी जो है अपना रोल इसमें पेश करेगी। ICIF जो है हमारा एक अदारा है, आप लोग जानते हैं, अब्दुल रकीब साहब उसके ज़िम्मेदार हैं। तो वो लाइजनिंग है और लॉबिंग है और गवर्नमेंट अदारों से मिलना जुलना है, ये सारी चीज़ों में जो है ICIF अपना रोल प्ले करेगा। आप लोगों के इत्तला के लिए इस पूरी सेंट्रल टीम के अंदर जो लोग थे उसमें अब्दुल रकीब साहब, अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब, हमारी बहन रहमतुन्निसा साहिबा, अफजल बेग साहब और अरशद अजमल साहब, ये 5 लोगों की टीम थी जिसने जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को कंसीव किया है। रिफा और ICIF के, जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रेनिंग फॉर बिजनेस एंड फाइनेंस अकाउंटिंग जो है ये है स्टार्टअप और स्केल अप ट्रेनिंग है, क्योंकि जो लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे और जो उस पर्टिकुलर स्टेट के होंगे, रिफा इंशाल्लाह उनका एक पूल बनाकर छोटी छोटी उनको ट्रेनिंग देगी, उनको एडवाइजरी देगी कि वो कैसे स्टार्टअप फंड को इस्तेमाल करें, और अगर वो स्केल अप के लिए फ़ंड ले रहे हैं तो कैसे वो स्केल अप, ये उनका डोमेन है, उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो इंशाल्लाह वो लोग वो ट्रेनिंग हासिल देंगे। उसके अलावा MSME के रजिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस के वेरियस प्रोसेस है, जो रिफा बहुत अच्छे से उन लोगों को गाइड कर सकती है ताकि वो लोग गवर्नमेंट के वेरियस फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से ICIF जो है वो कोलैबोरेशन करेगी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से हमारे लिए कोऑर्डिनेट करेगी। आखिरी में 2-3 स्लाइड और हैं। एकेडमिक पार्टनरशिप फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट, हमने हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर ने हमें मशवरा दिया था कि हम लोग जब ये काम करेंगे तो इसके इम्पैक्ट असेसमेंट के टूल्स पहले से डिज़ाइन कर लिए जाएं और उसके ताल्लुक़ से हम पहले से उस गाइडलाइंस को वो करें। तो इसके लिए जो है वो हमने प्रोफेसर अरविंद आश्ता जो है उनसे का राब्ता किया है। इसके अलावा डॉक्टर समिता प्रेमचंद्रन है,
जो IIM अहमदाबाद से हैं, इन दोनों ने कंफर्मेशन दिया है कि इंशाल्लाह वो लोग हमारे लिए इस प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट असेसमेंट के पूरे प्रोसेस को डिफ़ाइन करेंगे और इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, चूँकि जमात इस्लामी ने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया है, मोहतरम अमीर जमात के इनिशिएटिव से ये पूरा कारवां शुरू हुआ है और इसका मरकज़ी शूरा ने इस पर फ़ैसला किया है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है कि ओनरशिप जो है वो जमात इस्लामी की है और जमात जो है अपने साथ जिन इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स को लेके चल रही है, वो जिन सब का तज़किरा मैंने अभी किया, ये हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं। तो इस तरह से हम जो है वो इस प्रोजेक्ट को चलाना चाहते हैं, इसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट का तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर समझते हैं कि इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कि ये पूरे नेशन वाइड हम करने जा रहे हैं और इसमें जो टीचिंग प्रॉब्लम्स बहुत सारे आने के इम्कानात हैं। लेकिन हम जो है कोशिश इस बात ही कर रहे हैं कि हम रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क में जो कुछ हम कर सकते हैं वो काम हम करेंगे। और हमारे जितने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में जहाँ डोनेशंस का और डिसबर्समेंट का जो वो है, उसका जो मैकेनिज़्म है, उसको प्रॉपरली हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के थ्रू फॉर्मलाइज तरीके से एम्बेडेड करने की कोशिश करेंगे।